हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज 9 फरवरी को वेट कर रहे हैं हम सारे EWS एडमिशन्स दिल्ली में स्टार्ट होने का। EWS एंड DG एक्चुअली बोलते हैं। आप जानते ही हैं, अराउंड 20 साल पहले दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की गई थी कि 25% सीटें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए दी जाती हैं। डिसएडवांटेज ग्रुप का मतलब हो गया SC ST OBC एंड डेफिनेटली अगर आप फिज़िकल हैंडीकैप्ड हैं और भी 3-4 डेफिनेशंस हैं, मैं आपको बताता हूँ। और एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज पीपल फॉर एक्टिव डेमोक्रेसी, आपको पता ही है कि एजुकेशन में हम बहुत बड़ा काम करते हैं और अपनी तरफ से हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प करें टू गेट एडमिशन थ्रू EWS। एंड उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते स्टूडेंट से। मतलब बेसिकली ये हमारी तरफ से चैरिटी है कि पूरा उनकी प्रोसेस में हेल्प करना। हमारे ऑफिस में लोग आते हैं और हम उनका ऑनलाइन फॉर्म भी भरवाते हैं ताकि उनको EWS की सीट मिल सके। जो लोग हमें नहीं जानते, ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि कैसे कैसे आप खुद भी कर सकते हैं। जो लोग दूर रहते हैं और हमारे ऑफिस तक शायद नहीं आ सकते, जो कि पीतमपुरा साइड पे है। जैसा मैंने कहा, इसका मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेजेस ग्रुप। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की डेफिनेशन दिल्ली के संदर्भ में ये है स्कूलों के लिए 5 लाख एनुअल इनकम फैमिली कम हो। जो छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के संदर्भ में उसके मम्मी पापा की मिला के फैमिली जो इनकम है वो 5 लाख से कम हो, जिसका सबसे बड़ा सबूत इनकम टैक्स रिटर्न्स होता है, जो हम ITR बोलते हैं, राइट। और ये जो इनकम सर्टिफिकेट है ये आप इशू कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है दिल्ली में बहुत अच्छा, जो कि रेवेन्यू सर्विसेज की जो वेबसाइट है, या ऑफलाइन भी आप सबमिट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ग्रुप बोला जाता है जो बच्चे SC ST से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कोई इनकम की पाबंदी नहीं है। तो सोचिए, अगर आप एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हैं और आपकी चाहे फैमिली इनकम 20 लाख रुपये भी है, तो भी आप इस कोटा के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली के टॉप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई कर सकते हैं। इसका सारा एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होता है, तभी मैं बोला कि हम यहाँ बैठे बैठे बच्चों की मदद कर पाते हैं। और एक वेबसाइट है दिल्ली गवर्नमेंट की जिसमें हम अप्लाई करते हैं। मोटा मोटी तरीका यही रहता है कि जहाँ बच्चा रहता है, जैसे अगर दिल्ली के बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज़ लागू है, सिर्फ एंट्री क्लास में इस तरह से मिलती है। तो जो भी एंट्री क्लासेस है, जैसे जो रूल चेंज हो गया है कि 3+ में बाल वाटिका में जाएंगे, तो आप एंट्री क्लास में ही जा सकते हैं थ्रू दिस स्कीम। और जब आप फॉर्म भरते हैं, आप अपना एड्रेस डालते हैं जो कि आपके आधार में है, आपका प्रेजेंट एड्रेस। उस एड्रेस के बेसिस पर ही आपको स्कूल्स नज़र आते हैं। तो काफ़ी ऑनलाइन प्रोसेस है और उस स्कूल्स को फिर आप सिलेक्ट करते हैं ताकि जो आपके घर का नियरेस्ट स्कूल है वो आपको सरकार एलोकेट कर दे। अब देखिए, पर्पस तो यही है ना कि जो इस कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं, जनरली दे कैन नॉट अफोर्ड टू इवन ट्रैवल टू अ डिस्टेंस। तो कोशिश यही रहती है सरकार की कि आपको आपके घर का नियरेस्ट स्कूल एलोकेट किया जाए। तो अगर आप कोई रोहिणी सेक्टर 24 रहता है तो उसको DPS मिल सकता है, कोई सेक्टर 23 रहता है तो उसको द हेरिटेज स्कूल मिल सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पीतमपुरा की बात करें तो आपको आधारशिला, महाराजा अग्रसेन, रुक्मणी देवी, जो भी अच्छे स्कूल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा, स्कूल में 25% सीटें होती हैं। और डिसएडवांटेज ग्रुप में SC ST OBC के अलावा जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड बच्चे हैं वो भी आते हैं, ऑर्फन्स आते हैं, ये पेरेंट्स नहीं है, चाहे फिर जिस मर्जी अच्छे घर में रहता हो। ट्रांसजेंडर भी आते हैं और चिल्ड्रन लिविंग विद, किसी बच्चे को HIV हो गया है तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है, चाहे उसके पेरेंट्स की इनकम जो मर्जी हो। जैसा मैंने कहा, EWS के लिए आपको सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए आपको SC ST या OBC जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ध्यान आपको ये रखना है कि ये सर्टिफिकेट दिल्ली से इशू होना चाहिए, विच मीन्स तो ये दिल्ली के रेजिडेंट्स के लिए है ना। अब लेट्स से पेरेंट की बात करते हैं, कोई UP बिहार के पेरेंट थे जो 10 साल पहले दिल्ली में आ गए और उनका जो SC सर्टिफिकेट है वो तभी का बना हुआ। देखिए, जब दिल्ली आई गए हैं, इंडिया में थिंग्स आर वेरी ईजी। आप तुरंत अपना आधार चेंज कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है आधार चेंज, जो भी आपका दिल्ली का एड्रेस है। और इतना आसान काम है दिल्ली में, तो आपने एड्रेस चेंज किया, अपने आप आप दिल्ली के हो गए और आपका एड्रेस चेंज हो गया, आप दिल्ली के हो गए। फिर आप चाहें तो अपना वोटर ID भी शिफ्ट करा ही सकते हैं, जो लोग कराते हैं। और खैर, वोटर ID की ज़रूरत भी नहीं है, पेरेंट्स का आधार कार्ड चाहिए बस दिल्ली का, तो आप वो सब बच्चे दिल्ली के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चाहे आप फंडामेंटली बाहर से बिलोंग करते थे, चाहे कोई छोटा बच्चा है जो वेरी रिसेंटली भी मैं तो बाहर पैदा हुआ है, 4 साल पहले, 3 साल पहले, पर 2 साल पहले भी उसके पेरेंट्स दिल्ली में शिफ्ट हुए, तो भी वो दिल्ली का माना जाएगा। देखिए, ये दिल्ली की खूबसूरती है कि यहाँ पर जो भी बच्चा दिल्ली जो भी इंसान दिल्ली आता है वो दिल्ली का हो जाता है। बाकी स्टेट्स की तरह आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है डोमिसाइल के लिए। दिल्ली बिंग यूनियन टेरिटरी,
तो कोई इन फैमिली 2 साल पहले भी दिल्ली आई है जिसका बच्चा दिल्ली के बाहर पैदा हुआ था, विच मीन्स बच्चे का डेट ऑफ सर्टिफिकेट सोचिए दिल्ली के बाहर का है, तो भी आप आराम से इस प्रोसेस में एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते आपके पेरेंट्स ने अपना जो एड्रेस है वो आधार में चेंज करा लिया है। सिमिलरली अगर आपके पास पेरेंट्स के पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है, BPL कार्ड है, फिर तो आपको इनकम सर्टिफिकेट को भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स बच्चा तो भी छोटा ही है तो पेरेंट्स का ही चलता है, SC/ST का कार्ड, OBC का कार्ड, कोई टेंशन वाली बात उसमें नहीं है, आपको बच्चे की ज़रूरत नहीं है जैसा मैंने कहा। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट है वो दिल्ली से इशूड होना चाहिए जो पेरेंट्स हैं। फिर जब आपका आधार बन गया तो आप अगेन बड़े आसानी से अपना SC/ST सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हैं। ओके, जैसा मैंने कहा कि आधार कार्ड ही बहुत है, बाकी तो उसके अलावा वोटर ID वगैरह जो भी दिल्ली से अगर इशूड है तो वो चल जाएगा। रेंट एग्रीमेंट सिर्फ नहीं चलता, तो अगर अभी कोई बच्चा अभी बाहर से आया पेरेंट और उनका आधार शिफ्ट नहीं हुआ तो सिर्फ रेंट एग्रीमेंट के दम पर नहीं चलेगा, आपका आधार में वो प्रेजेंट एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ ऑफ बर्थ में तो देखिए बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का हो तो बहुत अच्छी बात है। DG कैटेगरी जैसा मैंने कहा कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कुछ देखिए आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो SC हो कि EWS है, तो आपके दोनों बेनिफिट हैं। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आप दोनों में से कोई भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, वो वैसे भी रैंडम सिलेक्शन है, तो ऐसा नहीं है कि EWS को या DG में से किसी को दूसरे से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। ओके, उसके बाद जैसा मैंने कहा ऑनलाइन होता है, सब कुछ काम ऑनलाइन होता है। तो हम एज पैड इंडिया वी हेल्प पीपल, हमारी ये मिशन है कि हम आप लोगों की मदद कर सकें जो भी इस कैटेगरी में फॉल करता है। जैसे मैंने कहा कि ये एक तरह से हमारी एक मिशन है, हमारा एक आई वुड से हमारा एक वन ऑफ द बिग प्रोजेक्ट्स है जो हम करते हैं, जिसमें हम आप लोगों की मदद करना चाहते हैं और विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी चार्जेस। जैसा मैंने कहा तो आप हमसे संपर्क करें और हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस देंगे। ठीक है, हमारा नंबर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा मैं, एक सेकंड। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ और ऐसा तो नहीं जो हमने छोड़ दिया है। हमारा मोबाइल नंबर इस काम के लिए आप जान शुड नो 9711364750। ठीक है ना, 9711364750। सिमिलरली आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं एट आवर ईमेल ID info@padindia.org, info@padindia.org। जो भी बच्चे जो उसमें फॉल करते हैं, कॉल अस एंड वी विल हेल्प यू टू गेट सीट इन दीज स्कूल्स थ्रू दिस कैटेगरी। और जैसे मैंने कहा इसके लिए हमारी कोई चार्जेस नहीं होते उन पेरेंट्स के लिए जो इस कैटेगरी में आते हैं। ओके, हमारा नंबर फिर से 9711364750, हिंदी में 9711364750। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।